watching me on Coffee with Beena. This is our another show, and we have come up with another exciting episode. आज हम डिस्कस करेंगे मेंटल हेल्थ के उस डिसऑर्डर को जो जनरली सब जगह मौजूद होते हैं और सब लोगों में मौजूद होते हैं कम बेश। और हम उनको पहचान नहीं पाते क्योंकि वो इस तरह से कैमोफ्लेज्ड होते हैं उनकी पर्सनालिटी में, ये सारे डिसऑर्डर्स के जज करना बाज़-औक़ात मुश्किल हो जाता है किसी लेमन के लिए, किसी आम आदमी के लिए। इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर को कहते हैं नार्सिसिज्म। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उज़्मा। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वेलकम टू द शो। Walaikum assalam, Bina. Thank you for inviting me again. अल्हम्दुलिल्लाह, एंड इट वाज़ मच नीडेड। मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे एंड मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्योंकि नार्सिसिस्ट हर जगह मौजूद होते हैं और अपने-अपने उसमें होते हैं, छुपे हुए होते हैं, एक कॉस्ट्यूम में होते हैं, हमें पता नहीं चलता, लोगों को जज करना समझ में नहीं आता कि अच्छा, एक तो पहले अवेयरनेस ही नहीं है कि नार्सिसिज्म क्या है। तो अगर आप इसको इलैबोरेट करें, इफ यू वुड लाइक टू इलैबोरेट कि नार्सिसिज्म क्या है? सो बीना, ये नार्सिसिज्म जो है ना, बहुत ही इजीली आइडेंटिफाइबल कंडीशन है। इट्स अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और अमेरिकन बोर्ड ने इसको बहुत हाईलाइट किया। इस पे स्टडीज हुई हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये कल्चरल एक हमारे नॉर्मल इन्वायरमेंट में आने वाले, हमारी ज़िंदगी में शामिल लोग हैं ये लोग। चाहे वो इन इन आवर वर्क प्लेस हो, सबसे ज़्यादा हम इनको रिलेशनशिप्स में पिक करते हैं, चाहे इन अ फॉर्म ऑफ अ पेरेंट, इन अ फॉर्म ऑफ अ husband, wife, or in a form of a sibling, and worse, in a form of a child. तो हम इसको it's all over. This personality disorder is one of its kind, क्योंकि ये basically एक grandiose delusion के साथ आता है। और हमें क्योंकि हमारा ताल्लुक एक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश इस तरह के बैकग्राउंड से है। सबकॉन्टिनेंट से। Although this is the yeah exactly, although it's available, this trait is present throughout the world, बट ये क्योंकि हमारे इन सब कंटेंट में क्वाइट प्रीडोमिनेटली अवेलेबल है, पर अनफॉर्चुनेटली अंडर डायग्नोज्ड है। बिकॉज हम द मेंटल हेल्थ सॉर्ट आउट ही नहीं करते। जब हमें हमारे घरों में इश्यूज होते हैं, वो तो हम कंप्लीटली इग्नोरेंस पे ले जाते हैं। तो नार्सिसिज्म है क्या? एक टिपिकल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जिसके अंदर एक बंदा जो होता है, वो एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर के साथ आपके पास आता है। वो इतना डोमिनेटिंग होता है कि वो आपको अननोइंगली हार्म कॉज करना शुरू कर देता है। एंड जो उसका विक्टिम है, वो बार-बार विक्टिमाइज़ होता है, बार-बार विक्टिमाइज़ होता है। और क्योंकि हमारा कल्चर नॉर्म ऐसा है, हम इस चीज़ को पिक नहीं कर पाते। जो नार्सिसिस्टिक शख्स है, उसके कुछ ट्रेट्स होते हैं, उसकी कुछ निशानियाँ होती हैं। एंड एज़ यू वर सेइंग कि दे आर अवेलेबल अमंग्स्ट आवरसेल्व्स। तो वो जो है, वो आपके पास, आपको पता ही नहीं होगा, आपके घर में एक पैरेंट फिगर होगा, एक चाइल्ड फिगर होगा, जो अब्यूज़िव होगा, जो लाउड होगा, जो आपसे अपना काम, अपना सेल्फ सेंटर्ड होगा, और आपको उसके कैरेक्टर बहुत बिज़ार लगेगा फ्रॉम नॉर्मल, बिकॉज़ बड़े सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं ये लोग। और ये जो हैं, आपको किसी तरह अपना फ़ायदा नहीं, दे लाइक लीचेस। तो वो इस उस स्पेक्ट्रम में होते हैं, वो लीचेस के टाइप के होते हैं। वो आपसे जब तक निचोड़ सकते हैं, वो निचोड़ते हैं, और जब वो निचोड़ नहीं कर पाते, तो वो उनका एक डिफरेंट कैरेक्टर सामने आता है। और उसमें वो आपको अब्यूज़ करते हैं, यूज़ करते हैं, और विक्टिमाइज़ करते हैं। तो नार्सिसिस्टिक बंदा जो है, वो आपको किस तरह नज़र आएगा? हर रिलेशनशिप में, एज़ आई सेड, नज़र आएगा। अच्छा, हम यूजुअली देखते हैं कि जो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी हमारे इर्द-गिर्द होती है, उनके अंदर ग्रैंडियोसिटी बहुत होती है, बहुत कंट्रोलिंग सा बिहेवियर होता है, नेगेटिविटी भी बहुत होती है, हर किसी को डाउट के साथ देख रहे होते हैं। और अगर जिसके साथ वो कम्पीट कर रहे होते हैं, यानी जिसको उन्होंने टारगेट कर लिया होता है, उसको वो उसकी कोई तारीफ़, और उसके बज़ाहिर तो वो बहुत अच्छे दोस्त भी बने हुए होते हैं, लेकिन उसकी कोई तारीफ़ वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। यानी उसके लिए वेल एब्सोल्युटली। विशर्स नहीं होते आई हैं। थिंक यही एक चीज़ है जो हमें ना, ये जो फीचर्स है ना, ये हमें, हुँ, ये जो आप कह रहे हैं तारीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, दिस इज़ द फर्स्ट पिकिंग पॉइंट, ठीक है? हुँ, वो अपने अपने बारे में बहुत मुबालगे से काम लेंगे। दे विल से दे आर द बेस्ट। वो हुँ, कहेंगे मेरा कपड़ा ना बेहतरीन है, तुमने भी लिया है, मगर शायद वो हल्की दुकान का है। हुँ, यू नो, एवरेज है। आपने एक डिश बनाई है, तो कहेंगे अच्छी है, मगर मैंने जो बनाई थी ना, वो ज़्यादा अच्छी। क्रेडिट एंड अपने पास रखना चाहते हैं। दे नेवर वांट टू गिव अवे द क्रेडिट। हुँ, एग्जैक्टली। और क्योंकि वो इतने सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ कंटेन्ड होते हैं, उनके अंदर कंटेन तो नहीं होते, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, और उनको होता है कि मुझसे अच्छा तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। और एक उनकी चीज़ एक जो मैंने बहुत freedom है। कॉमनली देखी नार्सिसिस्ट में, कि वो अपने आप को ना बहुत परफेक्ट समझ रहे होते हैं। हाँ, बहुत दे आर ज्यादा। परफेक्ट।
क्योंकि यानी उनका एक और सिस्टम कोई है। और परफेक्ट नहीं है, उनके लेवल पे, उनके मुताबिक कोई भी नहीं है, और जिन लोगों को वो मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, उनको तो वो मतलब इतना डिमोरलाइज़, डीमोटिवेट कर चुके होते हैं कि वो उनके ज़हन से वो अगर परफेक्ट भी हो तो वो निकल जाता है, और वो खुद अपने आप को परफेक्ट हर वक़्त मैं बेस्ट हूँ। ये चीज़ जो उनके अंदर एक ट्रेट दिस होता थिंग है। ब्रिंग्स इनटू देम, देखो एक तो इनका होता है किंगडम स्पेक्ट्रम होता है, फिर इनका होता है कि कंट्रोलिंग स्पेक्ट्रम होता है, कि मैं उनको एक कंट्रोलिंग वाइब में रहते हैं, जब तक वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं, यू आर द बेस्ट, ठीक है। हुँ, द मोमेंट कंट्रोल गोज आउट ऑफ हैंड, वो आपको जो है, क्योंकि वो इतने सेल्फ सेंटर सेल्फ उस पे होते हैं कि वो आपको फिर अटैक करना शुरू करते हैं, वो आपसे लाउड हो जाते हैं, वो आपको अब्यूज, वो इस पॉइंट तक चला जाता है कि वो आपको अब्यूज करना शुरू कर देते हैं। इनमें रिवेंज बहुत ज्यादा होती है, इन्होंने आपसे बदला, हुँ, एक बार इनको आपकी कोई बात बुरी लग गई, या एक बार आपने अपने हक के टारगेट लिए कर बोल, लेते हैं। दैट इज इट। आप, यू हैव बीन टारगेटेड, यू हैव बीन पिक्ड। जैसे आपने देखे ना, जंगली जानवर होते हैं, तो दे वो अपने प्रे को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वो एंड तक जाते हैं उसकी खुशबू, उसकी उसको फॉलो करते वक्त। रास्ते में बहुत से और जानवर हैं, लेकिन जिसको वो टारगेट कर चुके हैं, तो जस्ट फॉलो ऑन टू देम। ये हुँ, लोग इस तरह के होते हैं। जब एक बार इन्होंने, वो आपको स्पाइंग करेंगे, ठीक है, वो लोगों से पूछेंगे कि ये जो शख्स है ना, ये चाहे दोस्त के फॉर्म में, हस्बैंड के फॉर्म में, वाइफ के फॉर्म में, पेरेंट के फॉर्म में, बच्चे के फॉर्म में हो, वो स्पाइंग करेंगे, वो आप पर कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपके पीछे आप पे स्पाइंग करेंगे। वो आपके दोस्तों से आपके बारे में पता करने की कोशिश करेंगे, आपके सोशल मीडिया आजकल है, फेसबुक पे जाके आप आपकी आपको बैक जो है स्टैबिंग भी बहुत है इनके अंदर ना, यानी आप वेरी साथ-साथ चल रहे एग्जैक्टली। होंगे लेकिन आपको ही वो स्टैब करेंगे वक़्त आने पे। मैं अभी आपको थोड़ी देर में इसके टाइप्स बताऊंगी, तो उसमें वन ऑफ द टाइप्स इज दिस, बेसिकली इट्स प्रेजेंट इन ऑल ऑफ देम, जो उसके लेवल्स हैं ना, उन टाइप्स के कुछ कॉमन लेवल्स हैं, उसमें आपको ये टाइप्स मिलेंगे, जो मीठे बोल बोलेंगे, ऑलवेज स्वीट टॉक। हमेशा जब फर्स्ट इंस्टेंस मुलाकात एक नार्सिसिस्ट के साथ, बिकॉज दे आर गुड कैरेक्टरिस्टिक पीपल, ठीक है, वो मतलब कि बात करते हैं तो बड़ी अच्छी बातें करते हैं वो आपसे, तो आपकी उनसे लाजिम दोस्ती हो जाती है, लेकिन जब वो रिलेशनशिप में इनके घुसते हैं, इट स्टार्ट्स बिकमिंग अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, ठीक है। वो एक बीस्ट ऑफ प्रे वाली चीज हो जाती है। अच्छा, इनके अंदर जो है बहुत नेगेटिव थॉट्स होती हैं, हुँ, ये हर चीज में इन्होंने अपने माइंड में ना एक एक बना लिया होता है कि ये तो मेरे इमेज। बारे में यही सोच रहा होगा, एक इमेज आपका उसने उन्होंने कंस्ट्रक्ट कर लिया, आप अब दुनिया घुमाए, वो इमेज नहीं जाने वाला। उन्होंने कह दिया कि बीना एक जो है बुरी खातून है, या बीना जो है वो मुझे आउटस्मार्ट कर रही है। अब बीना आप कुछ भी कर लें, आप हज कर लें, उम्रा कर लें, आप 100 गरीबों में खाना बांट लें, वो इमेज नहीं बटने वाला, खत्म होने वाला, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड में आपका एक खाका बना लिया, एंड दे आर नॉट गोइंग टू चेंज वट एवर यू डू, ठीक है। क्योंकि नार्सिसिस्टिक जो है फिक्स्ड फिक्स्ड डिसऑर्डर है उनका, कि ये इमेज है इस पर्सन का, ये इसकी पर्सनालिटी है, ये तो इससे बेहतर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने बना दिया, क्योंकि और सबसे बढ़ के उनके अपने किंगडम में वो सबसे बड़े, दे द किंग ऑफ ऑल, सो दे विल नॉट गोइंग टू लाइक एनीथिंग। फिर दूसरी चीज जो है ना, रिवेंज मैंने बोला, और दूसरी चीज जब आपकी मुसीबत होगी, वो बीमार होंगे, तो दैट इज इट, पूरी दुनिया ने इनकी मदद करने आना, जो उससे नहीं किया उसने बजाबता गुनाह कर लिया। लेकिन अगर आप बीमार हो गए और आपका साथी नार्सिस्टिक है, तो वो तो आपको उसी वक्त छोड़ के जाएगा, वो आपको कोसेगा कि तुम बीमार क्यों है, तुम बीमार हो तो मेरे फला फला काम चले गए, तुम बीमार नहीं होते ना, तो उसमें भी आप ही को इल्जाम दे रहे होंगे कि तुम्हारी जो है ना, आपकी बीमारी में आपको छोड़ छाड़ के अकेले चले जाएंगे, बिकॉज उनको होगा कि ये तो मेरा मसला ही नहीं है, हुँ। और मैं एक अपनी बीमार बंदे ज़ात की तक मैं महदूद शेयर एक करूं। स्पेक्ट्रम इनका होता है, और अपनी सेल्फ हम्म, सेंटर्ड किस्म के लोग होते हैं, इनको पता भी नहीं चलता कि ये कितना डैमेज कर रहे हैं सोसाइटी में। और जो सबसे ज़्यादा उसको मेनली वो जो अगर कोई इनके साथ स्पाउस के रिलेशनशिप में है, कोई इनका बेस्ट फ्रेंड है, ये किसी के बॉस हैं, ओह माय हम्म, गॉड! और अगर ये ये बड़े टॉक्सिक होते हैं किसी के इस फॉर्म में। पेरेंट हैं, या आपको ये काम पे अनफॉर्चुनेटली बोलेंगे, किसी आपका का बच्चा प्रोजेक्ट ऐसा है। होगा, वो प्रोजेक्ट आपने बेहतरीन किया होगा, मगर अब वो कोशिश करेंगे इस प्रोजेक्ट को अंडरमाइन करें, किस तरह आपका क्रेडिट खुद ले लें, अगर खुद नहीं ले सकते ना आपके जॉब वर्क प्लेस पे, तो ये वो क्रेडिट जो है ना किसी तरह डिस्पर्स कर देंगे, कि हुँ, आपको ना मिले क्रेडिट, बिकॉज और आपकी कामयाबी अगर उनको पता चल जाए, उस कि उस शख्स ने, या आपके एम्प्लॉय ने, या आपका विक्टिम जो है, अगर नार्सिसिस्ट को पता चल जाए कि उसने मेरे से बेहतर कोई काम किया है, वो उस काम को स्पॉइल कर देंगे जाके, वो आपका हुँ, प्रोजेक्ट फाड़ देंगे, वो आपको किसी तरह नुकसान कराएंगे। अच्छा, अगर आपने कोई बात कही है, तो उसमें पूरी कोशिश करें उसमें कोई प्रॉब्लम ढूंढने, तुमने हुँ। ये पोस्ट कहाँ से लाई, तुमने ये बात कहाँ से कही, तुमने ये क्यों कहाँ से कही, मुझे तो लगता है या ये तुम्हारी गलत है। बात को मैं वेरीफाई करूँगा, रिडिक्यूल करेंगे बेसिकली, यानी हाँ, इनका एक मुझे कंफर्मेशन दो, मुझे हुँ, एविडेंस दो, ये टिपिकल नार्सिसिस्टिक सेकंड ट्रेट है, ओपिनियन इस पे आपको। चाहिए मुझे। हुँ, हाँ,
आई डोंट ट्रस्ट यू, तुम तो, अब वो अगले को ये फील कराएंगे यू नॉट वर्दी ऑफ इट यू आर नॉट एट वर्दी, ऑल। तुम्हें आता ही क्या है, तुम्हें नहीं पता। एब्सोल्युटली। हम्म, बिल्कुल, तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता, मैं सबको जानता। अच्छा, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे, वो आप वो अच्छा, उनका ये भी मसला है ना, मैंने कहा ना, वो रिवेंज लेते हैं और एंड तक आपको टेलगेट करते हैं। तो ये लोग जो है ना, अब वो जगह काम की छोड़ के जा चुके हैं, फॉर इंस्टेंस, ठीक है, उनके माइंड में वो शख्स बैठा हुआ है, या वो शौहर और बीवी है, उनकी तलाकें हो गई हैं, मगर अभी तक उनके माइंड में वो बीवी या वो शौहर जो विक्टिम है वो बैठा हुआ है। अब वो आपको स्पाई करेंगे, वो आपको बार-बार पता करेंगे, ये अभी कहाँ जा रही है, ये अभी कहाँ जा रहा है, इसका कौन-सा प्रोजेक्ट हुआ है, ये काम करे तो वर्क प्लेस पे कौन-सी न्यू चेंजेज़ आई हैं, उसमें इसका क्या रोल था, और फिर जाके उसको अब्यूज़ करेंगे वहाँ से, उसको पिन पॉइंट करेंगे, ये तो अच्छा नहीं था, ये तो खराब था, हर चीज़ खराब है। कभी आपने कोई इंस्टेंस, फॉर इंस्टेंस औरतों के मामले में बोलती हैं, आपने कोई अच्छा ड्रेस बनाया, ठीक है? वो बोलेंगे, "हाँ, तुम्हारा ठीक है, पर मेरा तो ज़्यादा अच्छा है, मगर तुम्हारा थोड़ा सस्ता है।" आपने कोई डिश बनाई, कहेंगी, "ठीक था, मगर चीनी कम थी।" यू नो? दिस इज़ देयर बिहेवियर। आप बहुत कांस्टेंट। अच्छा तैयार होकर आएँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा तैयार होकर आएँ, हस्बैंड-वाइफ में हम देखते हैं, कहेंगे, "सब ठीक है, मगर टू मच मेकअप।" किसी तरह आप खूबसूरत ना लगें, किसी किसी तरह आप तरह बेटर नहीं, आपके अंदर कोई ऐसी बात करके कि आपका ना जहाँ से मूड, कमतरी आ जाए। हाँ, मूड हुँ, आपका खराब हो जाए और आप जो है डिमोरलाइज़ हो जाएँ, डिमोटिवेट हो जाएँ, एंड फिर उसमें बड़ा बिल्कुल, टॉक्सिक किस्म का बिल्कुल। रिलेशनशिप होता है। जो दूसरा बंदा होता है एक्चुअली वो विक्टिम हो जाता है और वो बहुत बुरी तरह मेंटली डैमेज होता है इस तरह के लोगों की प्रेज़ेंस से ही। क्योंकि इनकी बिल्कुल, बिल्कुल। प्रेज़ेंस ही से अच्छी खासी नेगेटिविटी फैल रही होती है, इनका ऑरा ही ऐसा होता है कि, और ये आई बिलीव ये लोग ज़्यादा देर तक लोगों के साथ रह नहीं पाते, फिर अकेले रह जाते हैं। बिल्कुल, हम इसके इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे। जो ग्रैंडियोस शख्स है, वो अनफॉर्च्युनेटली ना तन्हा हो जाता है, बिल्कुल तन्हा। एंड में, क्योंकि ज़ाहिर है, ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप के साथ लोग ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाते। हुँ, एक देखो, एक होता है, अभी हम ट्रेट्स की बात करते हैं इस पे अभी ना, तो ट्रेट्स जो है, उसमें बेसिकली ट्रेट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक 3 खास ट्रेट है। एक कोवर्ट ट्रेट है इनका, फिर एक इनका ग्रैंडियोस ट्रेट है, फिर एक इनका मैलिग्नेंट ट्रेट है, ठीक है? जो कोवर्ट ट्रेट है, वो मैंने आपको पहले भी स्वीट टॉक की बात की थी, दे टॉक स्वीटली, दे स्टार्ट नाइसली, तुम तो बहुत ही फेवर लेने के लिए हुँ, करते हैं बेस्ट फ्रेंड बन के आते हैं। कि आप जो है, तुम तो बहुत अच्छी हो, या तुम तो बहुत अच्छे हो। इस तरह आपकी अटेंशन सीकिंग की बिहेवियर, वैसी अटेंशन सीकिंग होती है, तो आपसे अटेंशन लेते हैं। एंड देन ये अटेंशन लेने के बाद आपको उनको पता चलता है कि आई हैव कम टू दैट लेवल नाउ, तो अब इनका क्योंकि इनके अंदर जेलेसी होती है, नेचुरली बहुत जेलेसी होती है। तो फिर ये दे स्टार्ट फाइंडिंग आउट योर सीक्रेट्स, ठीक है? फिर उसको, उस सीक्रेट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। जो नार्सिसिस्टिक, उनका एक सबसे बड़ा मसला होता है, ये दे आर लायर्स एंड दे मैनिपुलेटर्स। दे मैनिपुलेट। और वो अपनी सिचुएशन को मैनिपुलेट करने के लिए इतना अच्छा मैनिपुलेट करते हैं, स्टोरी बदल देते हैं। वो पूरी कहानी बदल देते हैं, कोई चीज़ खराब होने तो सारा कहते हैं, असल में तो इसका कसूर था। जो विक्टिम होता है, वो अपने आप को देख के परेशान हो जाता है, लेकिन ये तो मैंने इस वजह से, उस वजह से, आपकी वजह से, उसकी वजह से इसलिए किया और था। विक्टिम, जो ज़्यादातर देखा गया है कि विक्टिम इसको फिगर आउट नहीं कर पा रहे होते हैं कि यानी कि क्यों हुआ, इसके पीछे क्या वजह थी, वो बेग कर रहे होते हैं, अपनी पोज़ीशन क्लियर कर रहे होते हैं। वो बार-बार एक बहुत ही बुरे फ़ेज़ में चले जाते हैं कि वो हर वक़्त अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं। अपनी छोटी से छोटी बात की उनको आदत हो हाँ। जाती है एक्सप्लेनेशन देने की, क्योंकि वो उनके साथ रहना चाह रहे होते हैं। दे पुट यू इन द कॉर्नर ना, वो दे पुट यू इन द कॉर्नर। और क्योंकि उनकी मैनिपुलेशन इतनी अच्छी थी, कुछ सच्ची बातें होती हैं उसमें, लेकिन उन सच्ची बातों के गिर्द बाकी बातें होती हैं, वो सारी की सारी मैनिपुलेटेड बातें होती हैं, उसमें कहानियां गढ़ी होती है, स्ट्रेच द टॉक सो वेल। और क्योंकि उन्होंने इतनी बार किया होता है ना, तो उनके लिए ये बहुत आसान होता है स्टोरी कंस्ट्रक्ट करना। वो स्टोरी कंस्ट्रक्ट कर अगले बंदे को गिल्टी कराते हैं, एंड खुद अपने आप को सेट फ्री करा देते हैं। तो ये जो है ना, आपके कोवर्ट टाइप के होते हैं, स्वीट टॉक्स वगैरह के। और जैसे आपकी कोई अचीवमेंट, कभी आपको कॉन्ग्रेचुलेट नहीं कहेंगे, कहने, मुझे टाइम मिलता तो मैं इससे अच्छा कर लेती। मुझे होता ना, मैं उससे अच्छा करती। मैं मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये डिग्री कोई ख़ास डिग्री नहीं है। हालाँकि उस रूम में 50 लोगों में आप अकेले होंगे या अकेली होंगी, और वो कहेंगे, "हाँ, बस ठीक है, कौन-सी बड़ी बात है, अब ये भी ना करती।" वो इस तरह करके ना उसको, आपको डिग्रेड करके चले जाएँगे। अच्छा, दूसरा टाइप है ग्रैंडियोस। ये ग्रैंडियोस्ट वाला तो आपको पिक करने में कोई मसला ही नहीं होता है। कोवर्ट वाला थोड़ा मसला होता है, क्योंकि वो स्वीट टॉक से शुरू होता है। ग्रैंडियोस्ट वो आते ही स्टार्ट है। मेरे लिए कौन-सी बड़ी बात है, होता है ना, शेर आया, मैं तो इतना शिकार कर लेता हूँ, मैं तो बहुत मुबालगा, बहुत एग्ज़ैजरेशन होती है इनके अंदर। दे से मेरे लिए कौन-सी बात है, ये 4 फ्लैट तो मैं 2 मिनट में खरीद लूँगा, दैट काइंड ऑफ थिंग। ये तो कौन-सी बड़ी बात है कि आप जो हैं, अगर आपकी बच्ची पढ़ सकती है, तो मैं अगर चाहता तो मैंने करने की हैसियत नहीं होती, लेकिन फ़ौरन बोल देते हैं, मैं तुझसे ज़्यादा कर सकता था। हर चीज़ें अपनी सेल्फ बूस्टिंग, मुझसे अच्छा कोई नहीं है,
मुझसे हैंडसम कोई नहीं है, मुझसे खूबसूरत कोई नहीं है, टैलेंटेड मुझसे कोई नहीं है। अच्छा जो है इंटेलिजेंट कोई नहीं है, मेरी गुफ्तगू सबसे अच्छी गुफ्तगू है, बूस्टिंग, 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 बूस्टिंग। मैं जो पहनती हूँ वो सबसे अच्छा होता है, मैं करती हूँ तो लोग गर्विदा हो जाते हैं, लोग करते नहीं होता। आपने एक फॉर इंस्टेंस बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, या आपने बहुत बड़ा कोई कोई हम्बल नहीं होते, यानी अगर हम इसको सम अप दे करें नॉट हम्बल। तो दे आर नॉट हम्बल। अगर इस्लामिकली भी हम इसको देखें, जो हमें बताई गई है एक आइडियल आदमी की या औरत की, एक वो तो हम्बलनेस सबसे पहली चीज बताई ना। अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी, कोई ट्रेट हो भी, तो स्टे हम्बल। उसको इस तरह से लाउडली बोलना कि मैं बेहतर हूँ, इसको हाँ, शैतान का बिल्कुल। ट्रेट कहा गया है। तो अगर हम और इसको शैतान का ट्रेट हाँ, है ये, बिल्कुल। तो तो narcissist. So clearly, the main thing what I'm trying to say is the concept is self admirers होते हैं। जब हम ग्रैंडियोसिटी की बात करें, कुछ भी उनसे बेहतर नहीं है। उनको दुनिया की बेहतरीन चीज ला दी जाए, उनसे बेहतर कोई नहीं है। और ये नार्सिस्टिक लोग हैं, ये गरीबों में भी होते हैं, ये अमीरों में भी होते हैं। ठीक है, क्लास से इट्स कोई नॉट ताल्लुक कि नहीं है। एग्जैक्टली इसका क्लास से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको गरीब में भी मिलेगा, मैं तो सबसे अच्छा हूँ क्योंकि, और मैं तो सबसे, और उसकी वजूहात क्या है वो हम बताएंगे। और जो लास्ट ट्रेट है, मिलिग्नेंट ट्रेट, ये वर्स्ट ट्रेट है। ठीक है, क्योंकि ये अब ना अपने कोवर्ट बिहेवियर, ये अपने ग्रैंडियोस बिहेवियर सबसे आगे निकल गए। दे आर नाउ बेसिकली अब्यूजिव, लाउड, सडन सडन अब्रप्ट मूड रिएक्शंस आप स्विंग्स। देखें। मूड स्विंग्स, आप बात करेंगे सडनली गुस्सा हो जाएंगे, सडनली चीजें उठा के फेंकने लगेंगे, सडनली आपको डिग्रेड करने लगेंगे। इवन आप फॉर इंस्टेंस साथ उनके बैठ के टीवी कर रहे हो, आपने स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में बोल दिया ये क्रिकेट मैच अच्छा है, एंड दे विल बी लाइक हाउ डेयर यू सेड दैट, वो इस बात पे आंख बगौल हो जाएंगे। देयर वुड बी नो रीजन टू फाइट, दे विल पिक अप अ फाइट। या आपने बस यू वांटेड टू अब्यूज मी, यू वांटेड टू इरिटेट मी, हालांकि कोई रीजन नहीं होगी, मगर दे विल डू दैट, और ये आपको जो है फिर, क्योंकि फिर मैंने कहा रिवेंज है, तो रिवेंज लेने में फिर आपको आपको पहले वो दे विल स्टार्ट लाइक अ बार्किंग डॉग। ठीक है, दे स्टार्ट विद बार्क्स एंड दे विल बिल्ड इट अप, एंड जब वो उनको, जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं होगी ना, और इट रियली डिपेंड्स ऑन द विक्टिम। हम विक्टिम कैसे से निकलेगा, क्या हम उसके बारे में किसी और शो में बात करेंगे, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द विक्टिम। और जब तक वो इस चीज को अपने आप को सेटिस्फाई नहीं करते ना, आपको अब्यूज करते रहेंगे। द स्टार्ट पोकिंग यू, द स्टार्ट पोकिंग यू, वो आपसे इरिटेबल बातें करेंगे, फिर आपको डिग्रेड करेंगे, चाहे आपकी फिजिकल लुक पे, चाहे आपकी इमोशनल बात पर, चाहे आपकी फैमिली, कोई ऐसी चीज जो आपको हर्ट कर जाए। और जब इन सब चीजों से बात नहीं बनेगी, they'll start using their hands and arms। और ठीक है, मैंने एक फिजिकल चीज इनके अंदर ये देखी है कि ये आपको इंस्टिगेट करके ना बिल्कुल। शो आप पर छोड़ के चले जाते हैं, कि आपको उस पॉइंट तक पहुंचा देते हैं कि अब नाउ यू स्टार्ट विस्लिंग लाइक अ प्रेशर कुकर, और वो खुद साइड हो हाँ, जाते हैं, और दे स्नीक आउट ऑफ द हाँ, सिचुएशन। एंड दे स्नीक आउट एंड दे से मैंने कब कहा था, ये तो तुमने खुद अपने आप को इसमें डाला, मैंने ये नहीं कहा था। मैनिपुलेट। मैंने ये नहीं कहा था, आई डिडंट मीन दैट, लेकिन हाँ मैंने कहा था तो सही कहा था, पर तुम्हारा मसला है अभी, इट्स नॉट माय प्रॉब्लम। आपको दलदल में फंसा दिल के शो दे यू दी देयर जा, बैक ना, फिर वो यानी प्रॉब्लम में आपको फंसा के दिल शो यू देयर बैक। बिल्कुल, और वो आपको बोलेंगे फलां चीज फलां से कहो, उसने ये चीज सही नहीं की। आपको इतनी, और ये रेपिटेटिव भी होते हैं, बार बार एक बात बोलेंगे, उसने सही नहीं की, उसने सही नहीं की, उसने सही नहीं की। और जब हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि ये शख्स अब उसके माइंड में बैठ गया होगा कि मैंने अब अगले बंदे से बात करनी है, वो बात खराब हो जाएगी, दे विल बैक ऑफ। मैंने कब कहा था उसने ये बात कही है, कंप्लीटली मेकिंग यू फील लाइक अ लूजर। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी लो। और डर्टीएस्ट ये वन। अनफॉर्चुनेटली, और जो लास्ट जो हम, मेरा ख्याल है बहुत इग्नोरेबली चल रहे हैं, वो है हमारा नार्सिसिस्टिक ट्रेट, जो कि हमारे कल्चर का नॉर्म है। ठीक है, एंड दिस इज फंडामेंटली, आई थिंक इट्स मोर देन मैलिग्नेंट। क्यों हमने अपने बच्चों को ऐसे रेस किया है, अपने घर के बॉयज को या ब्रेड अर्नर्स को ऐसा रेस किया है कि वो कहीं ना कहीं नार्सिसिस्टिक हो गए। ठीक है, उनको लगता है मेरी बात नहीं मानी जाएगी, आई एम द पावर की ब्रेड वजह से अर्नर। ना, बिकॉज हाँ, द पावर गिवन लाइक दैट, मतलब वो गलत मिसयूज ऑफ पावर इज, मतलब वो हर जगह ही खराब होता है, वो हर जगह ही बिल्कुल। ये ट्रेड पाई डिस्ट्रक्शन होता जाती है उनमें, तो वो लाउड हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं मैं तुम्हारा पैसा रोक दूंगा, मैं तुम्हारा ये रोक दूंगी। और ये माँ बाप के रिलेशनशिप में, बच्चों के रिलेशनशिप में हमें मिलता है। और अगर बच्चा है, वो माँ बाप का लुक आफ्टर कर रहा है, ही विल टर्न द सेम, वो है। कहेगा मैं आपको इस चीज के पैसे दूंगा, आप अयाशी कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, यू मिस यूजिंग में। तो ये जो और ये अनफॉर्चुनेटली हम कहते हैं नहीं तो गुस्से का तेज है। ठीक है, दिल का बुरा नहीं you है, need to understand, दिल का बुरा नहीं है, यू नीड टू अंडरस्टैंड गुस्सा दैट, आ जाता क्योंकि है इसको, कोई बात नहीं, इसको माफ कर दो, हाँ, इसका हक बनता है। हाँ, इससे बेचारे लोग, नार्सिसिस्टिक लोग ओवर थिंकर्स होते हैं, और पता है ये रिएक्ट ऐसे क्यों करते हैं, क्योंकि उनको खुद डर लगता है।
बड़े डरपोक लोग होते हैं अंदर से, इनके अंदर इतना फियर होता है, इतना फियर होता है, तो फेयर किस अनफॉर्चुनेटली चीज का होता है अगर मैं पूछूं तो? फेयर मोस्टली इसी चीज का होता है कि लोग मुझे छोड़ ना जाएं, मैं पावर से इनको कंट्रोल करता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि उनको लगता है कि ये कनेक्शन, क्योंकि उन्होंने इस डोमिनेंट एंड पैरासिटिक कनेक्शन को ना अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया होता है। ऐसा देखने में लगता है कि नार्सिसिस्टिक शख्स जो है, ही इज द वन हु इज सपोर्टिंग, बट एक्चुअली द पीपल हु आर विक्टिम्स, दे आर सपोर्टिंग दैट नार्सिसिस्टिक। ठीक है। एग्जैक्टली और exactly. ये और वो विक्टिम्स को पता नर्चर नहीं। होता जाता है ना, फिर उसका एक एटीट्यूड नर्चर हो रहा होता है वो, मतलब एक हम्म। पौधे की तरह आप उसको पाल रहे हैं, पेट की तरह यू आर टेकिंग केयर ऑफ दैट नेचर। उसको आप हेल्प नहीं कर रहे हैं कि वो उसको फैक्ट चेक कराएं, दिखाएं, उसको आईना दिखाएं कि यार आप नार्सिसिस्टिक हैं एंड यू नीड टू बी हील्ड, आपको हीलिंग की जरूरत है, यू नीड टू गो टू समवन एंड गेट योरसेल्फ चेक्ड। अच्छा, नार्सिसिस्टिक को अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द केसेस इंसाइट नहीं होती, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन नार्सिसिस्टिक होता क्यों है बीना? आपको क्यों लगता है कि नार्सिसिस्टिक कोई क्यों हो बन जाता है? नार्सिसिस्टिक क्या एक जेनेटिक मसला है, या हम बनाते हैं नार्सिसिस्टिक? डू वी हेल्प देम मुझे बिकम, डू लगता वी है जो मेक? हमारा पाकिस्तानी या सब कॉन्टिनेंट का कल्चर है, वी प्रोड्यूस नार्सिसिस्ट पीपल एंड वी प्रमोट नार्सिसिज्म के, नहीं ये मर्द है, मर्दों की तो आदत होती है, कोई बात नहीं। तो आई डोंट नो, वो मे बी हो सकता है जेनेटिक हो, मगर अब वो आप बताएंगी बेहतर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हम इसको इनकरेज जरूर करते हैं और फिर हम इसको पालते हैं, हम इसको पानी देते हैं, हम इसको ग्रो करते हैं, वी अलाउ इट टू grow further, एब्सोल्युटली। and we then pass it to नार्सिसिज्म generations. बनाए जाते हैं। नार्सिसिज्म नेचुरली कोई नहीं होता, ठीक है, होता है कुछ इमोशनली लेबाइल पर्सनालिटीज होती हैं, कुछ कंडीशंस हैं मेंटल हेल्थ की जिसकी वजह से आप हो सकते हैं इमोशनली लेबाइल। लेकिन ओवर टाइम चाइल्डहुड ट्रॉमा का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। चाइल्ड एक इनेट पर्सनालिटी होती है, फिर एक चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है जो किसी ने अपने अब्यूजिव पेरेंट्स देखे हैं, या पेरेंट्स के रिलेशनशिप अच्छी नहीं देखे है। और कुछ वो हाइपर सेंसिटिव भी होते हैं, जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले नार्सिसिस्टिक के जो लोग होते हैं। तो ये चाइल्डहुड ट्रॉमा इनको हेल्प नहीं करता, और जब इनकी ग्रोथ हो रही होती है ना, व्हेन दे ग्रोइंग अप, बिकॉज दे सीइंग द बैटल अमंग्स द पेरेंट्स, एंड जरूरी नहीं पेरेंट्स, एनीबॉडी अराउंड देम। ठीक है। Hmm. और वो इतने सेंसिटिव होते हैं क्योंकि दे वर ऑलरेडी प्रोन टू इट। तो वो जो है अनफॉर्चुनेटली, एक इंसान के ना ब्रेन में एक फ्रंटल पार्ट होता है, फ्रंटल, और एक होता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम आपका इमोशंस को रेगुलेट करता है। और फिर आपका फ्रंटल प्री फ्रंटल गायरस होता है। प्री फ्रंटल गायरस वक्त के साथ ना बड़ा होता जाता है, और वो बने आप वैसे वो इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, ऐसा नहीं है कि दे हाई अचीवर्स अ लॉट ऑफ टाइम्स, बट द प्रॉब्लम इज बेसिकली कि ये इतनी गैसलाइटिंग कर चुके होते हैं अपने विक्टिम की कि इनका खुद सेल्फ कंट्रोल और एनीथिंग बिल्कुल खत्म हो चुका होता है। यानी अम, गैस लाइटिंग मतलब एक डाउट क्रिएट कर देते हैं विक्टिम के दिमाग में कि तुम उसका अपनी कॉन्फिडेंस शाटर हो जाए अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, राइट? इतना बिल्कुल उसको इतनी बुलिंग डिमोटिवेट हो करते हैं। चुकी बिल्कुल इतनी बुलिंग हो चुकी होती है उसकी कि वो अपने आप को गिल्टी समझने लगता है। वो समझता है कि भाई अब तो दुनिया में कुछ भी हुआ है तो उसका कसूर है। इसको हम बेसिकली कहते हैं नार्सिसिस्टिक अब्यूज सिंड्रोम। तो इसमें जो विक्टिम है उसके अंदर एक अलग नार्सिसिज्म की क्वालिटीज तो नहीं, डिसएडवांटेजेस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होती है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, अनवर्दीनेस की फीलिंग होती है। उनको लगता है कि डिसोसिएशन हो जाती है, उनको लगता है खुद खुद इतना ट्रॉमा हो चुका होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद नार्सिसिस्टिक बनना शुरू कर देते हैं। वो अपना गुस्सा कहीं और भी निकालते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा हस्बैंड नार्सिसिस्टिक है तो वाइफ बच्चों पे निकाल रही है, फिर उनको अब्यूज कर रही है। वाइफ है तो जो शौहर है वो अपने रिश्तेदारों पे, अपने बच्चों पे निकाल रहा है। सो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट हैपेंस। फीलिंग ऑफ आइसोलेशन हो जाती है। अच्छा, जो नार्सिसिस्टिक parents है ना, as I said, they cause this to happen basically, unfortunately। इन्होंने, एक जो मैंने कहा ना, एक तो होता है कि अच्छा नार्सिसिस्टिक पेरेंट करते क्या है अपने बच्चे के साथ, गोल्डन चाइल्ड सिंड्रोम है। ठीक है। गोल्डन चाइल्ड सिंड्रोम में क्या होता है कि वो अपने एक बच्चे को इतनी उससे एक्सपेक्टेशन, मदर लाइक, फॉर इंस्टेंस आपका बच्चा है, आप उसको मदर लाइक के फादर फिगर बना देते हैं उधर। उसकी हर बात पे तारीफ, हर बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको, कि वो तो परफेक्ट है, इतनी उसकी तारीफ इसको बिल्कुल चढ़ा के रखते हैं कि तुम मुझसे अच्छा तो कोई भी नहीं है, तुम ऐसे दोस्त से कैसे मिल सकती हो, तुम तो बेहतरीन हो,
तुम ऐसे आदमी से कैसे बात कर सकती हो, तुम तो अच्छी हो, तुम ऐसे कपड़े कैसे पहन सकती हो, तुम तो अच्छे। एक तो ये पार्ट होता है। दूसरा पार्ट उनका ये होता है, गोल्डन चाइल्ड के साथ ये करते क्या है, ये बेसिकली उनको पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत डालते हैं, मदर लाइक फादर लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और अगर और हाई हाई एक्सपेक्टेशन के ये हाई अचीवमेंट्स लाए, यानी दैट चाइल्ड इज ऑल्सो नॉर्मल चाइल्ड, लेकिन और वो हम्म। शायद कम्पीट नहीं उसको कर वो पा रहा। स्पेस दें कि भाई वो गलती भी कर सकता है, उससे मिस्टेक भी हो सकती है। उससे उससे मिस्टेक हो सकती है, लेकिन वो उसको कहते तुम तो सबसे बड़ी हो, तुम सबसे बड़े हो, तुम्हें तो बेस्ट करना है, तुमने क्यों नहीं किया, तुमने नहीं किया, तुम नहीं करोगे तो बाकी भाई बहन कैसे करेंगे। तो उसको इतना इतनी उसको कि उसको रिस्पॉन्सिबल होना, वो इतना बोझ एक वक्त तक उठाता है वो बच्चा। फिर वो गोल्डन चाइल्ड ना उसके बाद अब्यूजिव होने लगता है। चाइल्डहुड उसको ट्रॉमा उसका ऐसा हो जाता है कि फिर वही अब्यूज वो, क्योंकि जो अब्यूज होते हैं फिर वो अब्यूज करने लगते हैं इवेंचुअली ना। बिल्कुल वो मैनिपुलेट करते हैं सारी सिचुएशन का। अब उनको जाहिर है, उनको पता है कि उनको अपने पेरेंट्स के सामने बेस्ट होना है। अगर वो बेस्ट नहीं होंगे तो उन्हें डांट पिटेगी, हम्म। सजा मिलेगी। ये जो चीजें हैं ना, उनको ये इनसे हमें दिमाग में बैठ जाता है कि मैं एडमायर तभी हो रहा हूँ जब मैं कुछ कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं नहीं हो रहा हूँ, तो मुझे वो करते हाँ रहना है। वो फीडबैक, साइकोलॉजी। हाँ वो फीड हो जाता है ना उनके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही सेट हो जाती है। तो गोल्डन चाइल्ड जो है ना, वो फिर डैमेज करना शुरू करता है अपने बाकी सिबलिंग्स को। ठीक है। और जो बाकी सिबलिंग्स हैं वो विक्टिमाइज होने लगते हैं, वो स्केप गोट बन जाते हैं। तो अब वो ना उनका पढ़ाई में दिल लगता है, वो डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार होते हैं। कहते हैं कि बड़ा भाई या बड़ी बहन या कोई भी घर का फर्द हो, या कोई भी जॉब पे फेवरेट पर्सन हो, या फ्रेंड्स में फेवरेट हो, उन्हीं को तो वैल्यू मिलेगी, हमें तो कोई वैल्यू मिलेगी मिलेगी नहीं। नहीं तो वो फिर तो वो रिग्रेशन, डिजेक्शन और इन सब चीजों का शिकार होते हैं। तो वो एक अलग मेंटल हेल्थ ट्रॉमा, हाँ। पीटीएसडी क्योंकि फिर चले उनके जाते साथ ये होता है कि फिर उनको जहां तारीफ मिलती है वो वहां इंक्लाइंड हो जाते हैं, चाहे वो जगह उनके लिए सेफ हो के नहीं हो, फिर वो वहां हैं। इंक्लाइंड हो जाते हैं। बिल्कुल। और वो यही होता है, ये इसका इफेक्ट यही होता है कि जो हम ना गोल्ड, और हमें एहसास नहीं होता। और ये कल्चरल डायलेमा है हमारा। हम्म। हम घर में अपना एक ऐसा बच्चा जरूर रेस करते हैं जिससे हमें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। घर में सबसे बेहतरीन खाना बना तो उसको मिलेगा, बाकी बच्चों को कम मिलेगा। ये है हमारे कल्चर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो अनफॉर्चुनेटली हमें पता नहीं चला होता। हम एक्चुअली वी रेजिंग अ नार्सिसिस्ट। ठीक है। ठीक है, ये बात भी सच है कि वो जो एक शख्स है जो मेहनत भी ज्यादा कर रहा है, वो अपनी एफर्ट्स भी ज्यादा डाल रहा है, लेकिन हम उसको ना इंसान नहीं रहने देते, क्योंकि हमने उससे इतनी एक्सपेक्टेशंस लिंक नहीं, कर दी लेकिन हैं। ये होता है कि वो भी प्रेशर में होता है, वो जो एक हाँ शख्स जिससे बिल्कुल। एक्सपेक्टेशंस बढ़ा ली गई है वो भी बहुत प्रेशर में कांस्टेंट होता है। प्रेशर में है, और बाकी सिबलिंग्स भी प्रेशर में, कि और वो यू नो। स्पेस नहीं है हम्म। टू बी अ नॉर्मल चाइल्ड। कांस्टेंट कंपैरिजन, हाँ वो भी एक एक कंपैरिजन, तुमने हम्म। इतनी अच्छी बात बोली, कंपैरिजन। हम अपने बच्चों में कंपैरिजन बहुत करते हैं, और क्योंकि अपने ये बच्चों दिस का इज वेरी कॉमन इन ideal। पाकिस्तान एंड इंडिया, बांग्लादेश के। वो उनका बेटा फर्स्ट आया, उनका बेटा डॉक्टर बन गया, उनका बेटा अमेरिका चला गया, यानी कांस्टेंट, यानी हर वक्त बच्चे को ये बता रहे हैं कि ना अब भी देखो उनको, देखो उनको, देखो उनको, तुम देखो। बेहतर नहीं हो, हाँ। और लोग बेहतर। हाँ, और तुम्हें लोग बेहतर है। हाई हाई मार्क्स जो हम मार्केट अपनी सोसाइटी में सेट कर देते हैं, हम्म। जॉब प्लेस पे कहीं भी सेट कर हम्म। देते हैं, दोस्तों में कहीं पे भी, वो अचीवमेंट लाने का उस लेवल का नहीं आएगा, तो इट्स नॉट, यू नॉट वर्दी। तो ये जो है ना, ये ना डिस्ट्रक्शन कॉज करती है। तो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट आई थिंक एज अ सोसाइटी वी नीड टू रियली रियली वर्क ऑन। हम्म। और Okay. नार्सिसिस्टिक में ना बिना अकेला रह जाता है, बहुत अकेला हो जाता है, क्योंकि ही इज लूजिंग फ्रेंड्स। उसका कैरेक्टर उसको सस्टेनेबिलिटी प्लेटफॉर्म नहीं देता, उसकी रिलेशनशिप्स टूटती हैं, और उसका अलग ट्रॉमा आता है। जो रिलेशनशिप्स आपकी टूटती हैं उनका अलग ट्रॉमा आता है। आपको जो बुलिंग और लेग पुलिंग आपकी वर्क प्लेस पे होती है, या आपकी जो दोस्तों में होती है, और या आपके फ्रेंड्स से होती है, मतलब कोई भी जिसने बॉडी शेमिंग कब भी आ जाएगी, जिसमें आपकी नॉट जस्ट फिजिकल अपीयरेंस, इमोशनल अचीवमेंट सबको चैलेंज किया जाएगा, आपको वर्दी नहीं समझा जाएगा एंड एवरीथिंग। तो ये जो नार्सिसिस्टिक जो है ना, वो दूसरों को अब्यूज करके एक तो उनको अपने से दूर कर देते हैं, दूसरा अपने साथ ये करते हैं क्योंकि वो अपने डिल्यूजन, अपने किंगडम में रह रहे हैं, लेकिन किंगडम इज नॉट विदाउट द पीपल। और जब लोग उनको बिल्कुल। छोड़ के चले जाते हैं, दे लेफ्ट अलोन। और अच्छा, इसके इस बारे में एक हदीस भी है, मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं है, बट आई विल पुट अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट डेफिनेटली, कि मतलब उस शख्स के लिए काफी वो है कि जिसकी जबान की वजह से लोग उससे ताल्लुक खत्म कर दें,
उस शख्स बिल्कुल। के लिए मतलब वो अल्लाह ताला ने कुछ अच्छे वर्ड्स नहीं फिर उनके लिए मतलब आगे की फिर वो यानी अकेला रह जाना यानी आपकी चॉइस है ये अगर आपने फिगर आउट कर लिया है आप बदमिजाजी इसको जनरलाइज टर्म में कहेंगे कि बदमिजाजी है आपके अंदर आप किसी के साथ हुँ, भी टिक नहीं रहे हैं आप ना अपने बच्चों के साथ सेटल हो रहे हैं ना आप अपनी बीवी के साथ सेटल हो रहे हैं ना अपने पेरेंट्स के साथ सेटल हो रहे हैं आप कहीं तो अगर आप दीन से जुड़ रहे हैं तो आप उसको कहीं ना कहीं फिगर आउट करेंगे कि ये गलत हो रहा है और मैं ही कर रहा हूँ बिल्कुल। कहीं न कहीं तो रियलाइज़ेशन आपको ज़रूर आ रही होगी और नहीं आ रही है तो आनी ही चाहिए। पास के लोगों को प्रोबेबली कुछ ना कुछ अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि नो यू आर नॉट द राइट पर्सन आप यू नीड हेल्प। किसी न किसी तरह करनी चाहिए। फ़िरौन जो है ना वो नार्सिसिस्टिक था बेसिकली। उसमें ये सारी जो हमने क्वालिटीज़ बोल दो या अनफॉर्चुनेटली डिस्क्वालिफाइड क्वालिटीज़ बोल दो, वो ट्रेट्स। उसमें सारी थी। सारे ट्रेट्स अवेलेबल थे उसके अंदर एंड दैट हैड मेड हिम नॉट लाइक्ड बाय अल्लाह, ठीक है? नार्सिसिज्म में अनफॉर्चुनेटली इनसाइट नहीं होती, ठीक है? मोस्ट केसेस इनसाइट नहीं होती। हाँ, अर्ली स्टेजेस में आप इन चीज़ों को पिक कर लें, यू माइट बी एबल टू मेक अ डिफरेंस, बट इट्स नॉट ऑलवेज़ द केस। एज़ आई सेड ये लोग ना बदतरीन फ्रेंड्स हैं क्योंकि ये जो है इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना दे आर अबाउट देमसेल्व्स। रिवेंज जो है ना नेगेटिव थॉट्स रिवेंज इस्लाम हमें सिखाता है कि हम इन चीज़ों से बचें। वी विल टॉक मोर अबाउट हाउ वी कैन हेल्प नार्सिसिस्टिक पीपल इफ यू हुँ, फाइंडिंग स्पेस अमंग द आई थिंक we'll go in length into that, but I हुँ, think we need to know a narcissistic in the end अगर आपके अंदर ये traits are you'll be left alone and this is a warning sign। जो है ना क्योंकि अगर आप अगले को माफ़ नहीं कर सकते, आप अगले एक के साथ हम्बल नहीं हो सकते, अगर आप अपनी मैनिपुलेटिंग आदत को ख़त्म नहीं कर सकते, नार्सिसिस्ट सॉरी नहीं कह सकता, ठीक है? उसने गलती की होती है, वो जानता होता है उसने गलती की है, ठीक है? लेकिन वो सॉरी नहीं कहता, उसके अंदर बहुत बड़ा मसला ही नेवर सेज सॉरी। तो वो जो जस्टिफाई है ना करता रहता है ना सिचुएशन को कॉन्स्टेंटली। मैंने तो ये इसलिए कहा वो मैनिपुलेटर्स हैं ना तो अनफॉर्चुनेटली उनकी तो ये एक ऐसा फिगर अगेन अगर अगर आप देखो हर इंसान में थोड़ी सी नार्सिसिज्म है और व्हेन इट्स गोइंग बियॉन्ड लिमिट्स इट्स हार्मफुल, हुँ, ठीक है? ओवरडोज ऑफ एनीथिंग इज रियली हार्मफुल। तो आई होप जो है वी आर एबल टू हेल्प पीपल आइडेंटिफाई सच पीपल टुडे ए जो आपकी लाइफ में टॉक्सिक हो और हुँ। उन टॉक्सिक ट्रेट्स को जो है वो क्योंकि वी डोंट नीड टॉक्सिक ट्रेट्स क्योंकि वो सिर्फ आपकी लाइफ को मिजरेबल बनाएंगे अनफॉर्चुनेटली। यानी अवेयरनेस क्रिएट करने का मकसद बेसिकली ये है कि जो रेड फ्लैग्स आपके आसपास हैं उनको आप आइडेंटिफाई करें और फिर अपना जिसे कहते हैं ना सेफ्टी प्लान सोचें कि अच्छा मुझे इफेक्ट नहीं होना अब ये हाँ। शख्स तो इस पर्सनालिटी के साथ है तो मुझे अपने आप को सेफ कैसे करना है या मुझे अपने आप को मेंटली सेन कैसे रखना है ये बहुत बिल्कुल। इंपॉर्टेंट है एट दैट टाइम और फिर अगर अपने बच्चों में या फैमिली में किसी को देख रहे हैं और अभी इनिशियल स्टेज पे है और आपको लगता है अभी ये कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होना शुरू हैं तो अब हम इसको अब इसको बचाने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है? जैसे अर्ली स्टेज पे कैंसर रोक लिया जाए, तो वही हमेशा बेहतर होता है। तो हम्म। जो अपने इर्द-गिर्द लोग हैं, उनको इतना बुरा पीटीएसडी देते हैं, क्योंकि वो लोग बार-बार इस ट्रॉमा से निकलते हैं और कहते हैं मेरे अंदर ही कोई फॉल्ट था। यू आर डैमेजिंग अ कम्युनिटी। तो बस गॉड ब्लेस दोज़ पीपल हू आर हुँ, सफरिंग विद दिस क्योंकि उन्होंने दे हैव अटेन्ड दिस ओवर टाइम or and God and I would say support to the victims, but the victims also need to identify that you don't need to be in this toxic relationship to become another narcissistic in future. So you need to help yourselves. सो बिल्कुल। इसके साथ ही हम अपना पॉडकास्ट आज का फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर उस्मा। आई होप लोगों को इंसाइट आएगी और आवर मेजर गोल इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस एंड ट्रांसफॉर्म पीपल इन द राइट डायरेक्शन एंड गेट देम बैक टू ट्रैक्स। इसके साथ ही हम फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर। Thank you. थैंक यू सो Assalamu मच। alaikum. वालेकुम सलाम। अल्लाह हाफ़िज़।